हेलो देशवाल भैया, खूब हल्ली लाला गाँव का छूबेर में जब ते हल रहे हैं। बहुत बढ़िया दौर। इससे पहले आपने देखा बड़े भाई गोविंद जी का एक ही गीत में चार चार धुन लड़ा गए। भाई साहब गांव में उनका कोई बात नहीं, हाँ कोई भाई बात एक ही गीत में चार चार धुन लड़ाओगे तो जैसे आपका गीत अधूरा रह गया, मेरा भी गीत अधूरा रह जाएगा। तो सवाल जवाब चलने दे, गीतों को से क्या मतलब है। आपको खुद को पता है कि इस जवाबी की वजह से आपका खुद का गीत अधूरा रह गया, और वही चीज मैं अपनाऊं तो ये जनता किस लिए आई है, क्या बात है, इनको क्या सुनाएंगे। लेकिन जब जवाबी कर दई तो कर दई। बहुत मना करी लाला मैंने। तो गीत बजा भैया की तरफ से क्या बजा। अरे तू बन जहां बलम सपेरे, मैं आपकी केवल चार जो धुन गाई उन धुन को गाऊंगा। अगर मैं चारों धुनों का और आपके चारों तोड़ लाऊं तो मेरा तो गीत हो गया, और टाइम 20 मिनट का है। लाला बन जहां बलम सपेरे और बीन बजारत में, भैया देशवाल जी आवाज बढ़ाओ। मोए कारो नाग समाय गो मेरा भिड़ गो नच नच में, मोए कारो नाग सताए तेरे मेरे पुर गो नच नच में, मोए कारो नाग सताए तेरे मेरे पुर गो नच नच में। और दूसरा गीत आया भैया की तरफ से क्या, कौन सा आया भैया। जान सजना तुझको भुला दिया, तुझको भुला दिया, ओ जान सजना मैंने तुझको भुला दिया। भैया जी कह रहे थे उनकी जो गीत कविता थी कि जो कौशिक ऋषि थे उनके द्वारा एक राजा को बचाने की जो थी बात, आपका गीत पूरा सुना, उसमें कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी महत्ता है राम नाम की। सबसे बड़ा महत्व यही है कि राम नाम का महत्व ज्यादा है। क्या बात। अगर वो राजा राम नाम का सुमरन करे तो उसकी जान बचे। तो भैया जी की तरफ से आया क्या, अरे आया शरण तुम्हारी मैया, अरे आया शरण तुम्हारी मैया कैसे धीर धरूं, और आया शरण तुम्हारी मैया कैसे धीर धरो, और जा जा अरे मां अंजना मैं आत्मदाह करूं, अंजना में आत्मदाह करो, अंजना में आत्मदाह करो। अब चलते हैं भैया जी के कटपीस की ओर। तो भैया जी की तरफ से गीत बजा क्या, सियादे हलई एक सरगम गाई भाई साहब ने। हाँ लाला है सरगम में बहुत दिना तक आ रहा हो, और या को गले बेट जवाब दे दियो पे नहीं माने ही नहीं, जब हम क्या करें। तो कहा है फिल्मी दुनिया वालों ने क्या कहा है कि बुजुर्गों ने फरमाया है कि अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुर ताल के साथ बढ़ते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा है। अरे लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए,
उंगलियां लिया ये जहां देख कर अपनी चाल। तो कहना क्या है क्या के पग घुंघरू क्या बात है बेटा? के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। स स स ग ग रे रे सा नी नी सा 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 स स स ग ग रे रे सा सा नी नी सा 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 स स स ग ग रे रे सा नी नी सा 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 स स स ग ग रे रे सा सा नी नी सा 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 ग ग ग प प रे रे गा नी नी गा 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 ग ग ग प प रे रे सा सा नी नी गा गा गा। पानी सा पानी सा मा पानी माँ पानी पानी सा पानी सा मा पानी माँ पानी। रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा प प प प प द रे नी नी सा पा द नी सा पा द नी सा पा द नी सा पा सा रे गा मा सा रे गा मा सा रे सा पा द नी सा पा द नी सा पा द नी सा पा द पा द नी 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 सा पा द नी नी सा के पग घुंघरू बांधे मीरा नाच थी। के पग घुंघरू बांधे मीरा नाच थी। के हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी। भैया जी की तरफ से गीत आया कैसे आया? कि बिना शीश की नारी किसको ब्याही थी। तो क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो भैया? नहीं करंदे आइए यार। देखो यहाँ बिना शीश की नारी एक जो स्त्रीलिंग शब्द है नारी उससे संबंध है आंधो तो क्या? बाटे लाला आंधो बाटे रेवरियो घर घर गन को दे। कि जब महाराज दशरथ स्वर्ग को चले जाते हैं और जब दशरथ जी चले जाते हैं तो उन्होंने घोषणा कर दी क्या क्या? कि राम को राज्याभिषेक होना है। और जब राजा दशरथ मरे उस समय ना तो राम जी अयोध्या में थे और ना ही भरत जी अयोध्या में थे। उनके चारों पुत्रों में से कोई भी अयोध्या में उपस्थिति नहीं था। तो यहाँ जो नारी शब्द का उपयोग किया है आपने वो अयोध्या की राजगद्दी से किया है, क्योंकि उस समय अयोध्या की राजगद्दी बिल्कुल खाली थी और खाली थी तो कुंवारी थी। तो जब राम जी आए तो उनका विवाह हुआ किस तरह से? लाला यार रंदे या जवाब लग गो तेरे तेरे गाले अब रंदे याई में टाइम निकल जाएगा तू का बिना शीश की नारी, क्या बात है? बिना शीश की नारी प्रभु संगे ब्याही थी। ये ऐसे हुआ और अवध हुआ दशरथ के प्राण जब छूटे 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 रे। ये आपके काफिया लीजिए। अब प्यारी सी जनता है जिसके लिए आई है उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो चलते हैं गीत की तरफ। हले तो एक गीत बजा। कैसे बजा? और मोहब्बत है क्या चीज, ओ बेटा और मोहब्बत है क्या चीज हमें को सुनाओ। और ये किसने शुरू की, किसने शुरू की हमें भी बताओ। ये तो हुआ बंबई वालों की तरफ से। और हमारा गीत क्या कह रहा है, जो आज के समय में जो वास्तविकता है वो किस प्रकार से।
और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहने का मतलब है कि आज का जो युग चल रहा है और आप देख रहे हो कि ये भी चल रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन किस तरह पढ़ाओ, उन्हें क्या नसीहत देनी चाहिए, क्या संस्कार देने चाहिए, क्या और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और संस्कार दो बेटी को, संस्कार दो बेटी को सर ना चढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और बन के पापा की परिसर चढ़ रही कुछ बेटियां, बन के पापा की परिसर चढ़ रही कुछ बेटियां, बन के पापा की परी कुछ कर रही कुछ बेटियां। यहाँ मैं सभी बेटियों से नहीं, कुछ बेटियां, भाई सभी बेटी नहीं, कुछ बेटी ऐसी भी हैं जो अपने माँ बाप का नाम रोशन भी कर रही हैं, और कुछ बेटी ऐसी भी हैं जो अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला रही है। क्या बात है? कहना पड़ा क्या? बन के पापा की परिसर चढ़ रही कुछ बेटियां, और लैला मजनू के पन्नों को पढ़ रही कुछ बेटियां, लैला मजनू के पन्नों को पढ़ रही कुछ बेटियां, लैला मजनू के पन्नों को पढ़ रही कुछ बेटियां। और धर्म वतन को तज कर जिद पर अड़ रही कुछ बेटियां, हो कुल की मर्यादा पे कालिक, कुल की मर्यादा पे कालिक मर रही कुछ बेटियां। वाह बेटा वाह। इसी युग की कुछ बेटी ऐसी भी हैं हाँ। जो अपने कुल का नाम रोशन करने की बजाय मिट्टी में मिला रही है। तो कहना है उन्हीं बेटियों के लिए क्या? हो कुल की मर्यादा पे कालिक मर रही कुछ बेटियां, और भटके न रास्ता सही रास्ता दिखाओ, भटके न रास्ता कहीं रास्ता दिखाओ, और संस्कार दो बेटी को, संस्कार दो बेटी को सर ना चढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी हो हर घर में निश्चय, पर वो बेटी ऐसी हो, जब हर किसी की इच्छा होती है कि उसके घर में भी एक कन्या का रूप जन्म ले, एक बेटी जन्म ले, क्योंकि एक जो बेटी होती है वो दो दो कुलों का पालन करती है। क्या बात है? एक बेटा एक कुल का पालन करता है, लेकिन बेटी दो दो कुलों को चलाती है। क्या बात है? तो हर किसी की इच्छा है, तो कहना पड़ा क्या? बेटी हो हर घर में निश्चय, पर वो बेटी कैसी हो, जैसे हो कल्पना चावला, पीटी ऊषा जैसी हो, जैसी हो कल्पना चावला, पीटी ऊषा जैसी हो, जैसी हो कल्पना चावला, पीटी ऊषा जैसी हो। और दोनों कुलों की शान हो बेटी, बेटी बिल्कुल ऐसी हो, दोनों कुलों की शान हो बेटी, बेटी बिल्कुल ऐसी हो। मुझे लग रहा है कि भैया जी ने चलो बात सुनी तो सुन के तो आए। इसी बीच ये 101 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई गोविंद जी स्थानीय निवासी उनकी ओर से प्राप्त हुआ है।
क्या बात? तो कहना पड़ा बेटियों के लिए क्या हो बेटी हो घर में ऐसी तो, बेटी हो घर में ऐसी तो, मन भी ऐसी तैसी हो। अगर घर में बेटी सशक्त है, क्या बात? बलवान है और अपने आदर्शों में है, तो एक दुश्मन की मजाल जो हमारी बेटी की तरफ, हमारे घर की तरफ देख जाए, तो कहना पड़ा हो बेटी हो घर में ऐसी, दुश्मन की ऐसी तैसी हो। ऐसी बेटियों से अपने, ऐसी बेटियों से अपने गुलशन सजाओ और संस्कार दो बेटी को, संस्कार दो बेटी को, सरे ना चढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसी बीच 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय राम भजन जी इनकी यही के निवासी, उनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय राम बबलू जी उनकी ओर से और 51 रुपए का आशीर्वाद भैया जी की ओर से प्राप्त हुआ है। कहना है उन बेटियों के लिए कि अगर घर में बेटी सशक्त है तो दुश्मन की औकात नहीं कि वो हमारे घर की तरफ गलत नजर से देखा जाए। इसी बीच ये 101 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय चाचा जी की ओर से प्राप्त हुआ है, तो कहना पड़ा क्या हो शिक्षित हर बेटी बने, शिक्षा बेशुमार दो। शिक्षित हर बेटी बने और शिक्षा बेशुमार हो, शिक्षित हर बेटी बने और शिक्षा बेशुमार हो। हर किसी की इच्छा होती है कि अपने घर में जो बेटी है उसको शिक्षा प्रदान की जाए, जैसी जिसकी इज्जत होती है, जैसी उसकी श्रद्धा होती है, वहां तक उसको पढ़ाया जाए। लेकिन क्या शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए? क्या हो शिक्षित हर बेटी बने, उसे शिक्षा बेशुमार दो और बेटों से कम नहीं है बेटी, बेटों जैसा प्यार दो। बेटों से कम नहीं है बेटी, बेटों जैसा प्यार दो। हाँ, बेटी जैसे नहीं है बेटी, बेटों जैसा प्यार दो। यानी कि जब हम बेटा और बेटी में भेदभाव पैदा कर देते हैं तभी उनके बीच में एक गिलानी पैदा होती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्या एक बेटा ही सब कुछ कर सकता है? क्या एक बेटी कुछ नहीं कर सकती? क्या बात है? अगर कर सकती है, अगर उसे उतना प्यार और सम्मान दिया जाए तो कहना पड़ा क्या और बेटों से कम नहीं है बेटी, बेटों जैसा प्यार दो। और बेटी है आंगन की शोभा, इसको खुशी अपार दो। और सब कुछ दो पर मन मानी ना हो। क्या बात है बेटा? हो सब कुछ दो पर मन मानी ना, सब कुछ दो पर मन मानी ना, करने का अधिकार दो। बेटियों के लिए शिक्षा दो, प्यार दो, सब कुछ दो, लेकिन बेटियों को कभी भी मनमानी करने का अधिकार मत दो। क्या बात है? तो कहना पड़ा क्या हो सब कुछ दो पर मन मानी ना, करने का अधिकार दो। और संस्कृति भारत की जो, संस्कृति भारत की जो, इसे ना भुलाओ। संस्कृति भारत की जो, इसे ना भुलाओ। और संस्कार दो बेटी को, संस्कार दो बेटी को, सिर ना चढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी
और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और चलते चलते क्या, और मेरा सजना सवरना भी किस काम का।